त्रिनितातीस के बाद आज तीसरा रविवार है। आइए हम आह्वान वचन सुने। भजन संहिता 136 पहला और दूसरा पद। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आइए हम आराधना का पहला गीत गाएंगे। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 214। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 214। सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण। सिद्ध हो सवेरे परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा।
आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हों, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तो हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ परमेश्वर का पहला पाठ वचन हम सुने, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 11वें पद से आगे 32वें पद लो। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय पद संख्या 11 से अंतिम पद लो। यहाँ वचन ऐसा लिखा है, शीर्षक में लिखता है उड़ाव पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में
और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहाँ। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, हालेलुया, अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातुस के आदेश से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र शिक्षा की कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आराधना के लगातार में दूसरा गीत गाएंगे। दुरंग से दुरंग नंबर 537, दुरंग से दुरंग नंबर 537। अलोपे दोड़ना, अलोपे दोड़ना। Hallelujah.
को सर्वत्र शांति बहुत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र और जीवित पिता परमेश्वर, सारे मन से सारे हृदय से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के पवित्र दिन में हम सबों को ले पहुँचाया है। निश्चय ही कोरोना काल में भी हम सबों को सुरक्षित रखा है और इस तरह से तेरी संगति में बुलाया है। तेरी आशीष और अगुवाई चाहते हैं। जो वचन हम सबों को देना चाहते हैं उसके प्रकाश में हम आ सकें और उसके अनुसार हम अपने जीवन में आगे बढ़ा सकें। हमेशा एक दुर्बलताओं को प्रार्थना के नाम में मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में। आमीन। आज के लिए जैसा देश वचन ठहराया गया है, हम लोग पाते हैं पतरस की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय उसके पद संख्या 6 से 11, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 6 अप टू 11, उसमें इस प्रकार लिखा पाते हैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिस सेवा तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उस पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि इसको हड़काए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग है। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई तो बहन, हम लोग इन दिनों या खासतौर से अप्रैल माह से परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा में सबों को बनाए रखा है। आज जबकि हम लोग बहुत दिन में आप पहुंचे हैं, तो परमेश्वर के वचन से हम अगुवाई लेना चाहते हैं और अधिक विश्वास में दृढ़ होना चाहते हैं। और आज के पत्र वचन जब हम देखते हैं तो पतरस की पत्र से लिया गया, पहले पत्र से, और उसमें खास तौर से युवाओं को संदेश दिया गया है। लेकिन तब न केवल युवाओं को, लेकिन हम सबों के लिए भी यह संदेश जो है महत्वपूर्ण है। और उसमें यही है कि हम चाहे युवा हो या फिर हर एक उम्र में क्यों ना हो, इस जगत के जीवन में विश्वास की रक्षा के लिए क्या करें, इसके विषय में बताया गया है। खासतौर से शैतान की ओर से जो परीक्षाएं आती हैं, उनका सामना हम कैसे करें, युवा लोग कैसे करें, उसके विषय में बताया गया है। तो आइए हम लोग आज के वचन को समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसमें मनन करने के लिए हम लोग 3 खंडों में अध्ययन करें। पहला खंड जो है, जिस प्रकार से यहाँ 6 पद में लिखा है, दीनता में रहो या दीनता से रहो। तो दीनता या नम्रता जो है आत्मा का फल है, आत्मा के 9 फलों में से एक है। और जिस प्रकार से याकूब 4:6 वचन में हम पाते हैं, जहां पर लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से घृणा करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। निश्चय ही मत्ती समाचार उसके 15 और लूका 14:11 के अनुसार में हम पाते हैं, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो दीनता के साथ जीवन व्यतीत करता है मानव हुआ डरपोक, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें परमेश्वर के सामने हर एक को दीन होना चाहिए। और निश्चय ही जब हम लोग पहले वचन को देखते हैं, जहां पर उड़ाव पुत्र का जिक्र किया गया है, इस प्रकार से वह छुटका पुत्र था, 2 बेटों में से वह अपनी सारी संपत्ति अपने पिता से मांगकर दूर देश चला जाता है। लेकिन जब वहां पर वह सारी संपत्ति को कुछ दिनों में मुकर मुका रहता है, उसके बाद वचन हम पाते हैं, वह जब आपे में आया, होश में आया, तो सोचने लगा कि मैं किस परिस्थिति में हूँ, और इस प्रकार से अपने आप को या अपने किए हुए पर पछताता है और फिर अपने पिता के यहाँ लौट जाना चाहता है, एक दास बनाए रखने के लिए, आदर करने। और मेरे भाई तो बहनों, वह किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तब इस प्रकार से हम भी जो उसी के समान पापी लोग हैं, दुर्बल लोग हैं, हम में से हर एक को भी अपने पापों को मानते हुए दीन होकर के यदि हम करते हैं, तो निश्चय परमेश्वर हमें ग्रहण करता है। दूसरे खंड में लोग पाते हैं कि हम जो है सारी चिंताओं को उस पर रख दे या छोड़ दे।
परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से यूहन्ना 14 के अनुसार हम पाते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा था तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। बहुत बार हम लोग समस्या आने से, दुख तकलीफ आने से घबरा जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। लेकिन तब पौलुस भी फिलिप्पी पत्री में जिस प्रकार से फिलिप्पी 4:6 में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अच्छे प्यारे भाई तो बहन, क्या हम चिंता करके अपने लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए हमें कहा जाता है पतरस के द्वारा कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। निश्चय हमें डाल देना चाहिए। यह बात भी हमें समझना चाहिए कि हम चिंता करके कुछ तो नहीं कर सकते, या फिर जो है उससे बढ़कर जो हम चिंता करते हैं, परमेश्वर हमारी चिंता करता है, क्योंकि हमारा पिता है और हम उसके संतान हैं। अगर तीसरे खंड में पाते हैं, जो विशेष खंड है, हमें हमेशा जागते रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। मत्ती 26:41 के अनुसार इस प्रकार हम पाते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। पवित्र वचन के अनुसार जिस प्रकार से हमने पढ़ा है, यहाँ पर जिस प्रकार लिखा गया है 8वें पद से, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि इसको फाड़ पाए। शैतान जो है इस खोज में रहता है, अपने फाड़ने वाले पंजों को आगे रखता है कि किस इसको फाड़ पाए। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए? शैतान से बचने के लिए सचेत रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। पौलुस की मंडली को कहता है, निरंतर प्रार्थना करो। हमें शैतान क्या करता है? जब पाप और उदंडता को ले जाकर फाड़ने या नष्ट करने का प्रयास करता है, हमारे बीच में फूट डालकर हमारी संगति को नष्ट करना चाहता है, या फिर हमारे मन में संदेह उत्पन्न करके हमारे विश्वास को खत्म करना चाहता है। लेकिन इन सबसे प्रभु हमें बचा सकता है। आवश्यक इस बात की है, हम जो है हमेशा दृढ़ विश्वास में रहकर शैतान का सामना करें। पतरस के जीवन में जब देखते हैं लूका 22:32 के अनुसार कि वह जो है कह रहा था, 31 से ही पढ़ेंगे तो पाएंगे कि मैं तेरे लिए तेरे साथ बंदीगृह में जाने, लेकिन तब वह शैतान से गिर गया। वह यह नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आज ही तो मोर बांग ना देगा, 3 बार मेरा इनकार करेगा, मैं उसे नहीं जानता। लेकिन तब वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसके लिए कहता है कि मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तो फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। और निश्चय पतरस जो है बाद में जब इनकार करता है, उसके बाद वो स्ताप करता है, फूट फूट कर रोता है। उसके बाद पतरस जैसे व्यक्ति को सारे भेड़ों को रक्षा करने के लिए कहता है, मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा, या इस तरह से वह उस काम में सफल भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि परीक्षा जो है शैतान करता ही है, और हर प्रकार से वह योजना बनाता है। लेकिन अभी जो है उसकी एक ही योजना है, और उसमें जो हम सभी उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, क्योंकि उसकी एक ही योजना है। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें आपस में एक दूसरे को मजबूत करना चाहिए, और इस तरह यदि हम करते हैं तो शैतान पर जयवंत हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आज के वचन के अनुसार 10 पद में जैसा हम लोग पाते हैं, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और सफल करेगा। इस प्रकार प्रकाशित के 2:10 में पाते हैं, विश्वास में स्थिर रह, मृत्यु तक विश्वास स्थिर रखो, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। थोड़ी देर इस जगत के जीवन में यदि हम दुखों को उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह करेगा और हमें उससे छुड़ाएगा। इसलिए हमें डरने और घबराने की बात नहीं है। हमें सिद्ध होने की आवश्यकता है, हमें प्रभु को अपने हृदय में स्थान देने की आवश्यकता है, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थना ही हमें जो है प्रभु के निकट रखता है, परमेश्वर की संगति में बनाए रखता है। इसलिए आइए परमेश्वर आप हमारी सहायता करें इसे अल्पकाल के जीवन में, जबकि भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में है, दुख हमारे जीवन में है। जैसे अभी कोरोना तो है, लेकिन ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, कई प्रकार की दुख तकलीफ है, लेकिन ये सांसारिक दुख है। विश्वास के कारण भी दुख हमारे जीवन में आती है, उनसे हमें लड़ना है। और बहुत बार जो है जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आते हैं तो हमारे जीवन को परमेश्वर अनुशासन में लाता है,
ताकि और अधिक हम विश्वास में स्थिर रहें, बने रहें। आइए आज का वचन जो युवाओं के लिए संदेश दिया गया पतरस की ओर से, न केवल युवाओं के लिए है, लेकिन हम सबों के लिए है, तो उसके द्वारा से हम आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ सकते। तो आइए परमेश्वर आप हमारी सहायता करें और वचन के द्वारा बहुत आशीष और अगुवाई प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के, हम सबों को वचन सुनने की और सुनाने में आप प्रभु हमारे जीवन में से शैतान संसार की ओर से परीक्षा आती है, समस्या आती है, लेकिन उनमें हमें घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन हमेशा सचेत रहने की बात है, प्रार्थना करने की बात है, ताकि हम शैतान का सामना ठीक रीति से कर सकें और शैतान को हराकर हम जयवंत जीवन जी सकें। प्रभु निश्चय हम ऐसा अपने से नहीं कर सकते, अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ हम सबको दे, ताकि उसका अनुसार करने में तेरी सहायता प्राप्त हो। प्रार्थना तेरे बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से है, क्रिस्त यीशु में तुम्हारा मान और हृदय की रक्षा करे आपसे सदा। आमीन। आइए हम आराधना के अंत में तीसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 326। साक्षीवाणी गीत संख्या 326, ईश्वर है मेरा कैसा विलास। और इसी गीत को गाते हुए हम दान अर्पण करेंगे। ईशु है मेरा कैसा विलास, मैं मेवा तेरा आनंद आवास, मोही का बारी स्वर्ग मेरा है, उसमें मैं रहता सदा निडर। या मेरा हाल है, या मेरा नाम, उसी का यश मैं करता बखान। या मेरा हाल है, या मेरा नाम, उसी का यश मैं करता बखान। पूरा भरोसा आनंद रसूल, अब मुझे है ना चिंता न दो, किसे भी हुआ दया का दुर्गम सकते प्रेम का बखान। या मेरा हाल है, या मेरा नाम, उसी का यश मैं करता बखान। या मेरा हाल है, या मेरा नाम, उसी का यश मैं करता बखान। ख्रिस्त मैं करता पूरा विश्वास, रहता सुरक्षित उसी के पास, उसी के प्रेम से पाता विश्राम। जाऊंगा अंत में
अगुवाई के लिए वचन सुने। भजन संहिता 103 1 से 4। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आमीन। सर्वशक्तिमान सामर्थी प्रेम पिता परमेश्वर, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं। सप्ताह भर के जीवन यात्रा के पश्चात हम सबों को आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन में ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना में ले पहुंचाया है। हम इस घड़ी तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी प्रशंसा और तेरे पवित्र नाम को सराहते जय जयकार करते हैं कि तू निश्चय हम सबों से प्रेम किया है और प्रेम के द्वारा से आज के इस दिन तक, इस समय तक हम जीवित श्वास के साथ पाए जाते हैं और तेरी पवित्र संगति और सहभागिता में जुड़ने पाते हैं। हे परमेश्वर, निश्चय हम सबों के जीवन के साथ रहा है। हमने विगत जीवन को देखा जहां हम अपनी बल, ताकत और सामर्थ्य के द्वारा से इस दिन तक नहीं आ सकते थे, तो आप ही हम सबों के जीवन को संभाला। दुख और सुख दोनों पहलुओं में हमें आशीषित किया है और सुव्यवस्थित कुशलता के साथ इस दिन तक हम सबों को अपनी पवित्र संगति में रखा है। हे परमेश्वर, हम हृदय के साथ तेरी महिमा करते हैं, तेरी संगति में जोड़े जाते हुए इसी घड़ी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम नाम ले लेकर तुझे धन्यवाद देते हैं, तो हम सबों के जीवन में अपना प्रेम प्रकट किया है, अपनी कुशल दया और अनुग्रह को होने दिया है। हे परमेश्वर, उन प्यारे भाई और बहनों को स्मरण करते हैं, तेरे निकट लाते हैं। ये सभी तेरे निकट धन्यवाद मन फेंट के साथ आते हैं। सुशील डांग, उसकी बेटी सुस्मिता डांग और पंचम जोग सोए, ये सभी प्यारे गुआ मंडली के सक्रिय सदस्य हैं और ये सभी पिछले दिनों कोरोना महामारी से संक्रमित थे और इस महामारी से संक्रमित हो जाने के द्वारा अपने जीवन पर दुख पीड़ा का अनुभव करते थे और इस दुख के द्वारा से वे हर एक लोगों से, अपने परिवारों से, हम एक एक भाई बहनों से अलग अपने कमरे में कैद थे। हे परमेश्वर, वे अपने जीवन में बिल्कुल अकेला महसूस करते थे, तो भी तो इन सभी प्यारों के
साथ रहा, इनका सच्चा चरवाहा और दोस्त ठहरा, और निश्चित रूप से समय की परिपूर्णता पर इनके दुखों के निमित्त विभिन्न प्रकार के उपचार किए जा रहे थे। सभी प्रकार के उपचारों में तो अपनी आशीष को उंडेला, और समय की परिपूर्णता पर वे आशीषित किए गए। आज वे भला उत्तम स्वस्थ जीवन को प्राप्त कर चुके हैं। आज इस घड़ी तेरे निकट आते हैं, तेरे समीप आते हुए अपना धन्यवाद मनखंड तुझे समर्पित करते हैं। हे अब परमेश्वर, इन सभी प्यारों के धन्यवाद मनखंडों को तो ग्रहण कर और इन सबों पर अपनी आशीष उंडेल कि आने वाले संपूर्ण जीवन यात्रा में तेरी सुरक्षा में, तेरी आड़ और ढाल में अपने दिनों को व्यतीत कर सके, निरंतर उन्नति बढ़ती की ओर बढ़ते जाएं और मसीही जीवन में ये आदर्श जीवन की ओर बढ़ते हुए तेरी महिमा और प्रशंसा करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, इन सबों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, तो इन सबों का रक्षक, चरवाहा और सच्चा दोस्त तो आप होना। हे अब परमेश्वर, उसी प्रकार विनती करते हैं, आज भी कोरोना महामारी हम हरेक के जीवन से, हम हरेक के क्षेत्रों से पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज भी देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हम भी इस कोरोना महामारी के प्रभाव में जीवन व्यतीत करते हैं, डरे सहमे हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रेमी पिता होकर के हम सबों को आज तक की जीवन यात्रा में संभाला है और हमें स्वस्थ जीवन दिया है। हे वो परमेश्वर, हम सभी हृदय के साथ तेरा धन्यवाद करते हैं और तुझ में समर्पित होते हैं कि आने वाले संपूर्ण जीवन में, इस संपूर्ण कोरोना काल में हम सबों के साथ हो, हम सबों का रक्षक होकर के हमारी सहायता और मदद कर। प्यारे पिता परमेश्वर, इन दिनों हम निश्चय ही ईश्वरीय आराधना करने के निमित्त सामूहिक रूप से तेरे पवित्र भवन में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो भी ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना करने के निमित्त हम सबों को अगुवाई किया है, आशीषित किया है। हम इस ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना में शामिल हो सके, अपनी सहभागिता दे सके और वचन की संगति करते हुए आशीषित जीवन व्यतीत करने पाए। हे वो परमेश्वर, प्रत्येक माता पिताओं को, भाई बहनों को, संपूर्ण बुआ पास्टोरेट के सभी सदस्यों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, तो सबों के साथ हो और निरंतर हम तेरे डर भय प्रेम में बने रहें और तेरी गवाही साक्षी देते हुए संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर सके। आने वाले सप्ताह भर के जीवन में तो हम सबों के साथ हो, सहायता और मदद कर हम तेरी सुरक्षा में दिनों को व्यतीत करें। धन्यवाद मनखंड मुठ्ठी दान, अन्य अन्य दानों को तुझे सौंप देते हैं। हे वह परमेश्वर, इन दानों पर अपनी आशीष उंडे कि इन दानों के द्वारा से तेरी महिमा होने पाए। सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। गुनाहों को क्षमा कर और यह दीनदाई की बेनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए सुन, अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। सदा हो तुझे, सदा Amen.
जैसे स्वर्ग से बनी हुई, हमारे प्रतिदिन रोटी आज हमको दे दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे